श्री गणेशाय नमः। आध्यात्मिक से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रोज आप सुनेंगे ग्रंथ लाइव पर यथार्थ गीता के श्लोक सहित भावार्थ के साथ संपूर्ण अध्याय। नारायण नारायण। ग्रंथ लाइव आज यथार्थ गीता हमारे सदगुरु भगवान श्री स्वामी अर्गनानंद जी के द्वारा श्री कृष्ण की वाणी को विस्तार से हिंदी में और श्लोक सहित यथार्थ गीता का प्रियता है। आज उन्हीं बुक के माध्यम और उन्हीं के आशीर्वाद से आज शुरू करने जा रहे हैं यथार्थ गीता। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। अनंत श्री विभूषित योगी राज युग पितामह परम पूज्य श्री स्वामी परमानंद जी श्री परमहंस आश्रम अनसुया चित्रकूट के परम पावन चरणों में सादर समर्पित। श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं क्रमशः चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही अक्षरशः बता सकेगा कि श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश दिया था उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। मनोगत समस्त भाव कहने में नहीं आते, कुछ तो कहने में आ पाते हैं, कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं और शेष पर्याप्त क्रियात्मक हैं, जिन्हें कोई पथिक चलकर ही जान सकता है। जिस स्तर पर श्री कृष्ण थे क्रमशः चलकर उसी अवस्था को प्राप्त महापुरुष ही जानता है कि गीता क्या कहती है। वह गीता की पंक्तियां ही नहीं दोहराता बल्कि उनके भावों को भी दर्शा देता है, क्योंकि जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था वही उस वर्तमान महापुरुष के समक्ष भी है। इसलिए वह देखता है, दिखा देगा, आप में जागृति भी कर देगा, उस पथ पर चला भी देगा। पूज्य श्री परमहंस जी महाराज भी उसी स्तर के महापुरुष थे। उनकी वाणी तथा अंतः प्रेरणा से मुझे गीता का जो अर्थ मिला उसी का संकलन यथार्थ गीता है। सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। अंतः प्रेरणा। यथार्थ गीता में हमारे गुरुदेव जी जितने भी पात्र हैं उन सबकी कथन का समाधान किया है और उनका संक्षिप्त परिचय दिया है, जिनको हम यथार्थ गीता के माध्यम से भगवान के कथनानुसार हम आपको व्यक्त करने जा रहे हैं। कथनों का समाधान निकल आता है। प्रत्येक धर्म ग्रंथ में संसार में जीने खाने की कला और कर्म कांडों का बाहुल्य है। जीवन को आकर्षण बनाने के लिए उन्हें करने तथा न करने के रोचक और भयानक वर्णनों से धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। कर्म कांडों की इसी परंपरा को जनता धर्म समझने लगती है। जीवन निर्वाह की कला के लिए निर्मित पूजा पद्धतियों में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन स्वाभाविक है। धर्म के नाम पर समाज में कलह का यही एकमात्र कारण है। गीता इन क्षणिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठकर आत्मिक पूर्णता में प्रतिष्ठित करने का क्रियात्मक अनुशीलन है, जिसका भी एक श्लोक भौतिक जीवन यापन के लिए नहीं है। इसका प्रत्येक श्लोक आपसे आंतरिक युद्ध आराधना की मांग करता है तथा कथित धर्म ग्रंथों की भांति यह आपको स्वर्ग या नरक के द्वंद्व में फंसाकर नहीं छोड़ता, बल्कि उस अमृत की उपलब्धि कराता है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं रह जाता। प्रत्येक महापुरुष की अपनी शैली और कुछ अपने विशिष्ट शब्द होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म, यज्ञ, वर्ण संकर, युद्ध, क्षेत्र, ज्ञान इत्यादि शब्दों पर बार बार बल दिया है। इन शब्दों का अपना आशय है और पुनरावृत्ति में भी इनका अपना सौंदर्य है। हिंदी रूपांतरण में इन शब्दों को उसी आशय में लिया गया है तथा आवश्यक स्थलों की व्याख्या भी की गई है। गीता के आकर्षण निम्नलिखित प्रश्न हैं, जिनका आशय आधुनिक समाज खो चुका है। वे इस प्रकार हैं, जिन्हें यथार्थ गीता में आप पाएंगे। पहला, श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे। सत्य, आत्मा ही सत्य है। सनातन, आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है। सनातन धर्म, परमात्मा से मिलने वाली क्रिया है। युद्ध, दैवी एवं आसुरी संपदाओं का संघर्ष युद्ध है। यह अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां हैं। इन दोनों का मिटना परिणाम है।
युद्ध स्थान, यह मानव शरीर और मान रहित युद्ध स्थान, यह मानव शरीर और मन सहित इंद्रियों का समूह युद्ध स्थल है। ज्ञान, परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। संसार के संयोग वियोग से रहित और व्यक्त ब्रह्म के मिलन का नाम योग है। ज्ञान योग, आराधना ही कर्म है। अपने पर निर्भर होकर कर्म में प्रवृत्ति होना ज्ञान योग है। निष्काम कर्म योग, इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ कर्म में प्रवृत्ति होना निष्काम कर्म योग है। श्री कृष्ण ने किस सत्य को बताया? श्री कृष्ण ने उसी सत्य को बताया जिसको तत्वदर्शियों ने पहले देख लिया था और आगे भी देखेंगे। यज्ञ, साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। कर्म, यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। वर्ण, आराधना की एक ही विधि जिसका नाम कर्म है, जिसको 4 श्रेणियों में बांटा है, वही 4 वर्ण है। यह एक ही साधक का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि जाति। वर्ण संकर, परमात्म पद से च्युत होना, साधन में भ्रम उत्पन्न हो जाना वर्ण संकर है। मनुष्य की श्रेणी, अंतःकरण के स्वभाव के कारण मनुष्य 2 प्रकार का होता है। एक देवताओं जैसा, दूसरा असुरों जैसा। यही मनुष्य की 2 जातियां हैं जो स्वभाव द्वारा निर्धारित है और यह स्वभाव घटता बढ़ता है। देवता, हृदय क्षेत्र देवता, हृदय देश में परम देव का देवत्व अर्जित कराने वाले गुणों का समूह है। ब्रह्म देवताओं की पूजा मूल बुद्धि की देन है। अवतार, व्यक्ति के हृदय में होता है, बाहर नहीं। विराट दर्शन, योगी के हृदय में ईश्वर के द्वारा दी गई अनुभूति है। भगवान साधक में दृष्टि बनकर खड़े हो तभी दिखाई पड़ते हैं। पूजनीय देव, इष्ट, एकमात्र परात्पर ब्रह्म ही पूजनीय देव है। उसे खोजने का स्थान हृदय देश है। उसकी प्राप्ति का स्रोत उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित प्राप्ति वाले महापुरुष के द्वारा है। अब इनमें से योगेश्वर श्री कृष्ण का स्वरूप समझने के लिए अध्याय 3 तक आपको पढ़ना होगा और अध्याय 13 तक आप स्पष्ट समझने लगेंगे कि कृष्ण योगी थे। अध्याय 2 से ही सत्य निखर जाएगा। अध्याय सनातन और सत्य एक दूसरे के पूरक हैं, यह अध्याय 2 से ही स्पष्ट होता है। वैसे पूर्ति पर्यंत चलेगा। युद्ध अध्याय 4 तक स्पष्ट होने लगेगा। 11 तक संयम निर्मूल हो जाएगा। वैसे अध्याय 16 तक देखना चाहिए। युद्ध स्थल के लिए अध्याय 13 बार बार देखें। ज्ञान अध्याय 4 से स्पष्ट होगा और अध्याय 13 में भली प्रकार समझ में आएगा कि प्रत्यक्ष दर्शन का नाम ज्ञान है। योग अध्याय 6 तक आप समझ सकेंगे, जैसे पूर्ति पर्यंत योग के विभिन्न अंशों की परिभाषा है। ज्ञान योग अध्याय 3 से 6 तक स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखने के लिए कोई पूर्ति पर्यंत है। यज्ञ आप अध्याय 3 से 4 तक पढ़ें, स्पष्ट हो जाएगा। कर्म का नाम अध्याय 2:39 में प्रथम बार लिया गया है। इसी श्लोक से अध्याय 4 तक पढ़ लें तो स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म का अर्थ आराधना भजन क्यों है। अध्याय 16 और 17 यह विचार स्थिर कर देता है कि यही सत्य है। वर्ण संकर अध्याय 3 में और अवतार अध्याय 4 में स्पष्ट हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था के लिए अध्याय 18 देखना होगा। वैसे संकेत अध्याय 3 और 4 में भी हैं। मनुष्य की देवासुर जातियों के लिए अध्याय 16 द्रष्टव्य है। विराट दर्शन अध्याय 10 से 11 तक स्पष्ट होगा। अध्याय 7, 9 और 15 में भी इस पर प्रकाश डाला गया है। अध्याय 7, 9 और 17 में ब्रह्म देवताओं के अस्तित्वहीनता स्पष्ट हो जाती है। परमात्मा के पूजन की स्थली हृदय क्षेत्र ही है, जिसमें ध्यान, श्वास प्रश्वास के चिंतन इत्यादि की प्रतिक्रियाएं जो एकांत में बैठकर मंदिर मूर्ति के समान की जाती है। अध्याय 3, 4, 6 और 18 में स्पष्ट है। बहुत सोचने विचारने से क्या प्रयोजन है। यदि अध्याय 6 तक ही अध्ययन कर लें तो भी यथार्थ गीता का मूल
आशय आपकी समझ में आ जाएगा।